नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, आप ही लोगों से। सुनिएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर मारिएगा, ये गौर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। नहीं भी लाइक करते हैं तो डिसलाइक कर लीजिए ना, कीजिए ज़रूर लाइक या डिसलाइक। हाँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो हमारे चुनाव आयुक्त होते हैं, बड़ा आरोप लगता है उनके ऊपर कि वो वर्तमान सरकार के अंडर में रहते हैं, उन्हीं की सुनते हैं। बड़ा आरोप लगता है चुनाव आयुक्त पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि एक समिति जो होगी वो उनकी नियुक्ति जो होगी समिति करेगी। और समिति में होगा कौन कौन? प्रधानमंत्री होंगे और सुनिए, विपक्ष के भी नेता होंगे। ये बड़ी बात है, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, सबसे बड़े जो जज होते हैं इस मुल्क के, वो होंगे। वही समिति गठन करेगी मुख्य चुनाव आयुक्त का। अब लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या लगता क्या है जब ऐसे नियुक्त होकर आएंगे चुनाव आयुक्त, तो क्या चुनाव अच्छे से होगा, ईमानदारी से? बिल्कुल नहीं। अभी तक यही आरोप लगता आया है कि चुनाव आयुक्त जो है वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के अंडर में रहता है। लेकिन अब क्या होगा, जो गठन होगा वो विपक्ष का नेता भी होगा उस गठन में, तो नियुक्तियां जो होंगी बड़ी ऐसी होंगी जो एक तरफा नहीं होंगी। तो आज की डेट में विपक्ष के नेता के हाथ में है क्या? कुछ है ही नहीं। अगर वो कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है, तो उस पर CBI जांच बिठा दी जाएगी। हाँ, ये बात तो है। जाएगा तो कुछ है ही नहीं उसके हाथ में, आप रखें ना रखें बराबर ही है। ये देखिए, बड़ा अच्छी बात किया। लेकिन आपको बता दें, अब मांगे हो रही हैं कि CBI और ED के भी जो हों प्रमुख, उनकी भी ऐसे ही नियुक्तियाँ हों। किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। लेकिन अब उसके भी होंगे ना, इसी तरह गठन होगा। है तो एट द एंड वो भी उन्हीं के हाथ में वो भी उन्हीं के हाथ में। मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का नेता भी दबा रहेगा? दबा रहता है और रहेगा। क्या लगता है, विपक्ष का नेता दबा रहेगा? बिल्कुल दबा रहेगा सर। अभी रामपुर चुनाव हुआ था, आपको क्या लगता है सही चुनाव हुआ? हाँ, उसकी बड़ी बातें हो रही थी, मैंने खबर भी किया उसमें आया हुआ, आपको भी सुनने में आया होगा कि वोट नहीं डालने दिए गए। तो ऐसे चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। हमारे कई उससे व्यूज़ आए, मेरे लाखों के व्यूज़ आए उसमें, उस चुनाव के कवरेज में, कि लोगों ने दिल से हम लोग को प्रोत्साहित किया कि सही है, देखिए हमारे यहाँ इस तरह का चुनाव हुआ है जो बहुत निष्पक्ष नहीं हो पाया है। जी। अब इसमें आप ही देखिए कहाँ से फेयर चुनाव हो रहा है, कहीं भी फेयर चुनाव नहीं हो पा रहा। रामपुर देखिए, और अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था उसमें भी देखिए, कहाँ पे जिसकी सरकार उसी का सब कुछ हो रहा है। जी। तो अब जो आयुक्त आएंगे वो तो 3 बॉडी उनको लेगी ना, गठन करेगी, खाली सरकार तो करेगी नहीं। तो हो सकता है ईमानदारी से काम हो। कहाँ से ईमानदारी से, जब तक सरकार ऐसे फेयर चुनाव नहीं हो पा रहा है। कहीं पे भी आप एक भी चुनाव हो रहा है उसमें देख लिया, कहीं भी फेयर चुनाव नहीं हो पा रहा है। कोई कुछ आवाज़ उठाता है तो आप देख रहे हैं कि ऐसे क्या हो रहा है। क्या बोले? विपक्ष अगर ज़रा विरोध करता है तो ED बैठा देते हैं, CBI बैठा देते हैं, बहुत सारी जांचें बैठा देते हैं। उसके डर से आदमी नहीं बोल पा रहा है, एक माहौल बना रखा है। लेकिन लोगों ने कहा कि ED और CBI के लिए भी ऐसे ही होना चाहिए, उनकी भी जो गठन होनी चाहिए, उनके ऊपर जो गठन होनी चाहिए इंचार्ज की, वो भी निष्पक्ष होनी चाहिए, कि सरकार के अंडर में ना हो। हमको नहीं लगता हो पाएगा। ये युवा हैं, इनका ये कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए कि एक कमेटी बनेगी, एक समिति बनेगी, वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी। उस समिति में विपक्ष का नेता भी होगा, प्रधानमंत्री भी होंगे और मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। तो हाँ, बिल्कुल। तो ये बताइए, अभी तक बड़ा आरोप लगता था मुख्य चुनाव आयुक्त पे, तो अब ये आरोप नहीं लग पाएगा क्या? अब कहाँ लगेगा? अब तो लगेगा नहीं, अब तो सही काम चलेगा। अभी तक सही नहीं चल रहा। अब चलेगा आगे ये सही काम। अभी तक तो पक्षपात चल रहा था। हाँ। लगता है ना? लगता नहीं है। कई लोगों ने कहा कि ED के संग भी ऐसा ही होना चाहिए, CBI और ED के संग भी यही होना चाहिए। नहीं, ED और CBI से इसमें कोई मतलब ही नहीं। लोगों का कहना है कि ED और CBI भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का तोता बन के है। तो अगर उसके संग भी यही होगा, निष्पक्ष होगा, वो उसके संग भी समिति एक बन जाए, उसमें गठन हो करके उसके हेड को रखा जाए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो कोशिश तो की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से कोशिश की जा रही है, अब इसका भी नंबर आएगा। ऐसा है कि अभी तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था कानूनन।
तो सुप्रीम कोर्ट की पहल स्वागत योग्य पहल है और उम्मीद तो की जा सकती है कि चुनाव इससे निष्पक्ष होगा। अच्छा, क्या अभी तक नहीं हो पा रहा? नहीं, अभी तक तो फिलहाल इस सेशन का ज़माना अगर छोड़ दिया जाए तो टीएन सेशन के बाद का 1-2 कार्यकाल और अगर किसी का छोड़ दिया तो उसके बाद तो पिछले 4-5 साल से तो चुनाव आयोग बिल्कुल पंगु हुआ है। तो जैसे वेस्ट बंगाल का चुनाव था या उसके बाद अभी कहाँ चुनाव हुए हैं, यूपी के ही चुनाव हुए थे, तमाम सारे मामले यूपी के जो बाई इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन में भाई आप आधार पर वोट डालने जा रहे हैं तो आपसे वोटर आई कार्ड मांगा जा रहा है, वोटर आई कार्ड लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं आप आधार लेकर के आइए। तो मशीनरी ने चुनाव को बिल्कुल मजाक बना रखा था। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के पहल के बाद चुनाव आयोग थोड़ा सा प्रभावी होगा और हो सकता है जनता को कुछ राहत मिल जाए। अच्छा, विपक्ष का नेता भी होगा तो हो सकता है फिर उसको आरोप लगाने को कोई पॉइंट ना हो। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का फार्मूला लागू हुआ तो विपक्ष का नेता ही नहीं, प्रधानमंत्री तो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। भाई विपक्ष का नेता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री, तीन ही लोग तो की कमेटी है, तो प्रधानमंत्री तो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। कई लोगों ने कहा कि इसी प्रकार ईडी के लिए भी होना चाहिए और सीबीआई के लिए भी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना, ईडी, सीबीआई, आरबीआई के गवर्नर, तमाम सारे और जो इस टाइप का सेबी का सर्वा इन सबों को जो इन पदों पर जो नियुक्ति होती है वो पारदर्शी होनी चाहिए और विपक्ष को विश्वास में लेकर के होनी चाहिए। मतलब आपके अनुसार अच्छा होगा? बिल्कुल। मतलब अभी तक आपके अनुसार वो उस तरह निष्पक्ष चीजें नहीं हो पा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। मतलब हाल के वर्षों में नहीं हो पा रही थी। नहीं हो पा रही, पहले होती रही होंगी, होती रही। साहब का अगर देखा हाँ, वो आज का हाल के वर्षों में तो बिल्कुल चुनाव आयोग एकदम माइलस्टोन है, उनकी तो बात ही हटा दी जाए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं तोता रहा है। बिल्कुल उसको तोता ही रहा। अब तो ये कह सकते हैं कि तोता था, लेकिन अब ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में चुनाव आयोग अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। अभी एक ने कहा कि जो अभी वर्तमान हैं वो 25 में हट रहे हैं, मतलब 24 का लोकसभा चुनाव तो वर्तमान जो चुनाव आयुक्त हैं उन्हीं के अंडर में होगा। ऐसा है कि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त जिसके भी होगा, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो जाएगी तो चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं। तब भी बदल सकती हैं। अगर सुपरवाइजरी अथॉरिटी कोई अगर हो जाएगी और ये लगे कि हमको कोई देख रहा है, वॉचडॉग, बिल्कुल एक अगर वॉचडॉग की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट आ गया तो चीज़ें बदल सकती हैं। देखा आपने, ये सीनियर पर्सन है, इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर 24 के बाद भी होती है नियुक्ति तो कोई बात नहीं, अभी वर्तमान में जो हैं उनके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं निगाह जो रहेगी विपक्ष की और मुख्य न्यायाधीश की रहेगी, समिति की रहेगी। जो विपक्ष के नेता रहेंगे इसमें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब विपक्ष उनको संतुष्टि मिल जाएगी। अब मान लीजिए एक पैनल कोई बनेगा, उसमें उनकी भी राय प्राप्त की जाएगी, तो एक भविष्य में उनको उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि ईडी को भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई ये भी कहीं ना कहीं सरकार के तोते कहलाते हैं। ईडी अपने कार्य अपने हिसाब से करती है, बिना किसी आधार के ईडी भी कोई आधार तो होता ही है, लेकिन आदेश जो और बिना आँख बंद करके भी पहुंच जाना, ये तो हो सकता है कि ABC चार मामले हों, उसमें 3 में कार्रवाई नहीं करे, चौथे में करे। वही बात है। देखिए, ये चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है, राजीव कुमार वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं और 2025 तक इनका कार्यकाल, और 2025 के बाद ये जो नई व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो हुई है वो लागू होगी 2025 के बाद। तो ठीक है, ये बहुत दलों की मांग थी और सबकी ये डिमांड थी कि जो है इसका 24 में तो लोग कहेंगे खेला हो गया। खेला क्या हो गया? जो जिसका कार्यकाल पहले से जो डिसाइडेड है, जो 2025 तक उनका कार्यकाल है, राजीव कुमार एक चुने हुए राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर है भारत के, तो उनको तो हटाया नहीं जा सकता। 2025 के बाद ये व्यवस्था लागू होगी तो उस पर चयन होगा। ये बताइए, ये जो समिति गठन करेगी, समिति नियुक्ति करेगी, ये मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का, इससे कितना फर्क पड़ेगा? इससे बहुत असर पड़ेगा भाई। तीनों तरफ के पक्ष के लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री जी रहेंगे, फिर उसके बाद में जो है वो विपक्ष का नेता रहेगा सबसे बड़ा, तो उसकी निगरानी में होएगा काम, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा, इससे काफ़ी असर पड़ेगा।
और बहुत मैं तो कहता हूँ जैसे ईडी है या सीबीआई है, इसके भी जो बड़े आयुक्त जो किए जाएं तो वो भी ऐसी विपक्ष की और बड़े में जो है नेताओं की निगरानी में उसमें होए, वो भी एक समिति के अंदर, वो भी एक समिति के अंदर अगर होए तो सारा मामला जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा, निष्पक्ष रहेगा अच्छा, और इससे बहुत असर पड़ेगा। अच्छा, जो ये चुनाव आयुक्त होते हैं, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ होती है? नहीं, लेकिन अब तो बात ही खत्म हो जाएगी जब ये लोग तीनों जो है आ जाएंगे तो अच्छा ट्रांसपेरेंसी में मामला हो जाएगा। अभी की बात क्या लगता है, कुछ गड़बड़ होता है ऐसा? अब लोग तो भाई कहते हैं ऐसा कि होता है, लोगों का रामपुर को लेके लोगों ने बोला था, तो अब इस हिसाब से जो लोगों की दुविधा दूर करने के लिए अगर ऐसा कर दिया जाए तो अच्छा होगा। हो गया है। हाँ, अब इससे तो बहुत अच्छा होगा, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया। ये कई आरोप चुनाव आयुक्त पे लगते आए हैं, हाँ, जिसको लेकर चुनाव आयुक्त ने सरकार सफाई देती है, चुनाव आयुक्त ने सरकार सफाई देती है उनके प्रतिनिधि बन के, तो अब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, अब ये से बहुत असर पड़ेगा उससे, ये बहुत बिल्कुल, और क्या एकदम निगरानी में उनके हो रहा है लेकिन सब कुछ। लेकिन आपको बता दें कि ये जो होगा, जो नियुक्तियां होंगी वो 24 के बाद होगी। अभी लोकसभा का चुनाव जो होना है वो तो पुराने ही जो चल रहे हैं चुनाव आयुक्त, उन्हीं के अंडर में होना है। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात होगी। हाँ, ये तो बात है, अगर पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन उनका कार्यकाल चल रहा है तो उसको खत्म नहीं किया। हाँ, कार्यकाल के बाद ही फिर है, ठीक है, आगे के लिए अच्छा होगा, आगे के लिए सही रहेगा, ऐसा होना चाहिए। ये सीनियर पर्सन है, इनका ये कहना है, मतलब आम आदमी है, हम देखिए आम आदमी से हम लोग बात करते हैं, तो आज का यही मुद्दा था। सोचिएगा ज़रूर कि इससे कितना फ़ायदा होगा। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का आज के लिए नमस्कार। एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, सोचिएगा। नमस्कार।